वृश्चिक राशि फल अक्टूबर माह 2024 जन्म राशि के आधार पर अक्टूबर के महीने का महत्वपूर्ण आपको विश्लेषण बताएंगे। गोचर ग्रहों के बदलते हुए प्रभाव से आपके जीवन में किस तरह के परिवर्तन बदलाव हो सकते हैं। जन्म राशि वृश्चिक राशि के आधार पर शनि के ढैया का भी एक महत्वपूर्ण समय चल रहा है और ढैया के उतरते हुए 6 महीने अब आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन बदलाव की ओर आपको अग्रसर कर रहे हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस माह में बृहस्पति ग्रह का वक्री होना यह आपके जीवन के बड़े माइलस्टोन को सेट कर सकता है, जीवन के बड़े डेवलपमेंट से आपको जोड़ सकता है। इसीलिए इस पूरे कार्यक्रम को आप बहुत ध्यानपूर्वक जब देखेंगे समझेंगे तो आपको इसका विशेष लाभ भी मिलेगा और आप हमारे साथ सीधे जुड़ जाएंगे। अब हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बस केवल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन बटन को आपको प्रेस करना होगा ऑल नोटिफिकेशन वाला, ताकि आपको कोई भी कार्यक्रम का नोटिफिकेशन मिले और आप हमारे नए कार्यक्रमों को देख सकें। मैं ईश्वरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं इस माह में सूर्य और मंगल दोनों नीच राशि में गोचर करेंगे क्रम से। 17 को सूर्य और 20 को मंगल। बुध ग्रह तुला राशि और कन्या तुला और वृश्चिक राशि में इस महीने में गोचर करेंगे। शुक्र तुला और वृश्चिक राशि में गोचर करेगा और 9 अक्टूबर 2024 ये डेट आप नोट करके रख लीजिए। 9 अक्टूबर 2024 को बृहस्पति वक्री हो जाएंगे वृषभ राशि में। तो वृषभ राशि में जब वक्री होंगे तो ये मेष राशि का भी आपको फल देंगे, यानी कि मेष राशि छठा भाव होता है और छठा जो स्थान होता है अशुभ स्थान माना जाता है, इसे क्रूर स्थान कहा जाता है। अब जब कोई शुभ ग्रह अशुभ स्थान पर गोचर करता है तो वो कहीं ना कहीं एक नकारात्मक फल देता है। तो बृहस्पति का वक्री होना ये आपके बढ़ते हुए मनोबल के अंदर एक रुकावट का काम कर सकता है। शत्रु को बल को हावी कर सकता है और बड़े बड़े कार्यों को, बड़े बड़े प्रोजेक्टों को मैटेरियलाइज करने के लिए आपको किसी बड़े फाइनेंस की बोझ आपके जीवन में बढ़ा सकता है। यानी कि आप कोई बड़ा लोन ले सकते हैं, बड़ा कर्ज ले सकते हैं, जिससे आपको आपके जीवन में आपका जो मानसिक तनाव है वो बढ़ सकता है। 9 अक्टूबर के बाद अगले 119 दिन तक, यानी कि अगले 4 महीनों तक अब लगातार बृहस्पति वक्री रहेंगे। तो अब आगे आपको बहुत सावधानी अपने जीवन में रखनी चाहिए। शनि ग्रह का वक्री अवस्था होना, वक्री अवस्था में गोचर होना और शनि का प्रभाव आपके लिए बेहद कल्याणकारी आप मान सकते हैं, क्योंकि 7.5 या ढैया में जब उतरता हुआ लास्ट का 6 महीना होता है तो वो जीवन में संयोगों को बदलता है, तरीके को बदलता है, आपके सोच विचार को बदलता है, आपके सिचुएशन को, आपके रियलाइजेशन को और आपके कई तरीके के जीवन के अंदर व्यवहारिक बदलाव करता है। तो एक बदलता हुआ परिवेश आप इसे मान सकते हैं। मंगल आपके भाग्य में 20 अक्टूबर के बाद गोचर करेंगे, लेकिन उससे पहले मंगल का अष्टम भाव में गोचर होना, मतलब जब कोई लग्न का या राशि का स्वामी अष्टम भाव में गोचर करता है तो वो जीवन में विपरीत योगों को निर्मित कर देता है, दीर्घायुष्य प्रदान करता है, दीर्घायु बनाता है, पूर्वाभासी बना देता है और कई बार ऐसे में व्यक्ति दूरदृष्टा हो जाता है, यानी कि बहुत लंबे दूरी तक जीवन के बारे में वो सोच पाता है। सूर्य ग्रह तुला राशि में गोचर करेंगे, उससे पहले सूर्य और बुध का योग कन्या राशि में बनेगा। तो सूर्य बुध का कन्या राशि लाभ स्थान पर गोचर होने से इस माह में, इस महीने की खूबसूरती बृहस्पति और सूर्य ये दोनों ग्रहों का गोचर मूवमेंट या फिर 20 अक्टूबर के बाद मंगल का गोचर, ये तीनों ग्रहों का गोचर आपके लिए एक जैकपॉट की तरह काम करेंगे। करियर कार्य क्षेत्र की डेवलपमेंट की ओर आपको अग्रसर करेंगे और बृहस्पति का वक्री होना ये आपके तमाम संबंध रिश्तों को बेहतर बनाने में सहयोग करेगा।
लव लाइफ मजबूत होगी, इंटरव्यू में आपको शानदार पॉजिटिव रिजल्ट देगा, गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति के लिए आपको सफलता दे सकता है, दाम्पत्य जीवन में चल रही बाधाओं का निवारण कर सकता है, बाधाओं को खत्म कर सकता है और दाम्पत्य सुख की प्राप्ति में ये आपको सहयोग कर सकता है। ऐसे समय में यदि आपके दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में कोई सफलता मिलती है तो आप इसे एक भाग्योदय कारक रिलेशनशिप मान सकते हैं। कई बार आप देखेंगे कि व्यक्ति के जीवन में शादी होते ही उसका भाग्योदय हो जाता है। कई बार आप देखेंगे संतान के उत्पत्ति के बाद भाग्य का उदय होता है। तो यदि यहाँ पर अक्टूबर के महीने में दाम्पत्य जीवन को लेकर के कोई भी सफलता आपके लिए बनती है तो ये सफलता आपके भाग्योदय का एक प्रतिनिधित्व करेगा। ये एक तरह से आप संकेत समझ सकते हैं। ऐसे समय में जीवन साथी के भाग्य का लाभ मिलता है, यानी कि आप महिला हैं तो आपके पति का भाग्य आपको साथ देगा, आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी के भाग्य का आपको साथ मिलेगा। कारोबार व्यापार से जुड़े हुए हैं तो व्यापारिक डेवलपमेंट के लिए यह समय बिल्कुल सहायक साबित होगा। और नौकरी कर रहे हैं तो सूर्य का लाभ स्थान पर गोचर होने का मतलब होता है कि एक भारी भरकम वेतन वृद्धि हो सकती है या फिर मनपसंद स्थानांतरण आपको मिल सकता है, ट्रांसफर। यानी कि मान लीजिए आप अपने किसी ऐसे जगह में जाना चाहते हैं जहां पर आप लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं तो वो कोशिश आपका सफल हो सकता है। पिता पैतृक विरासत का इस समय में आपको बड़ा लाभ मिल सकता है। शनि के ढैया का उतरता हुआ 6 महीना आपके लिए आने वाला अब समय अक्टूबर से आप शुरू कर सकते हैं और अक्टूबर से लेकर के अगले 6 महीने तक सारी परिस्थितियों को ये बदलने में आपको सहयोग करेगा। इसीलिए शनि का चाल भी आपके लिए कल्याणकारी आप इसे निर्धारित कर सकते हैं। मंगल कर्क राशि में गोचर करेंगे और मंगल का कर्क राशि में 20 अक्टूबर को आगमन होगा। तो मंगल की दृष्टि आपके पराक्रम में और आपके चतुर्थ भाव में, यानी कि मैंने आपको बताया कि बृहस्पति का गोचर आपको पारिवारिक डेवलपमेंट, दाम्पत्य जीवन का डेवलपमेंट, आपके भाग्योदय का एक संकेत है। दूसरा, मंगल के 20 अक्टूबर के बाद गोचर होगा कर्क राशि में, यानी कि नीच राशि में, लेकिन इसकी उच्च दृष्टि पराक्रम में और आपके चतुर्थ भाव में शनि के अंदर पड़ना, शनि के ऊपर दृष्टि पड़ने का मतलब होता है कि भूमि, भवन और वाहन का रेनोवेशन हो जाना, यानी कि नए सिरे से नई स्टार्टअप हो जाना या फिर जॉब में एक बड़ी सफलता की प्राप्ति हो जाना, ये दोनों ही उपलब्धि आपके जीवन के अंदर आपके मनोबल को सकारात्मक बनाएंगे, एक सकारात्मक सोच का विस्तार करेंगे और विशेष डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की की ओर आपको अग्रसर करेंगे। द्वादश भाव में तुला राशि में 17 अक्टूबर के बाद सूर्य गोचर करेंगे, जो कि नीच राशि है सूर्य का। तो 17 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक आपको बहुत सावधानी रखनी है अपने करियर में, कार्य क्षेत्र में, पिता के सेहत स्वास्थ्य में और पैतृक विरासत के अंदर, क्योंकि कई बार ऐसे समय में जब सूर्य नीच का होता है तो हमारे पैतृक विरासत में भी कुछ ना कुछ डिस्प्यूट सामने आता है। कई बार दूर के ऐसे जान अनजान के रिश्तेदार आ जाते हैं, भैया हमारी भी हिस्सेदारी इसमें है और हम लेके रहेंगे, लेंगे नहीं लेंगे वो मैटर नहीं करता है, लेकिन कुछ समय के लिए आपको दिमागी उलझन, मानसिक परेशानी का वो कारण बन जाते हैं। अब जब इस तरह की कोई भी सिचुएशन बनती है तो व्यक्ति जब आप किसी से पूछेंगे कि ऐसा क्यों, तो वो सीधे कहेगा कि शनि की ढैया है, फलाना बकरी है, ये है, वो है, वो तमाम आपको एक्सप्लेन करेंगे, तमाम तरीके के परिस्थितियों को वो बताएंगे। हालांकि यदि कोई निगेटिव रिजल्ट आएगा तो आप जरूर कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो कारण था, पर सूर्य का नीच राशि में गोचर होना, जो कि आपके पैतृक विरासत के अंदर डिस्प्यूट उत्पन्न कर सकता है, करियर, कार्यक्षेत्र में और बॉस के साथ, पिता के साथ आपके संबंधों को थोड़ा सा तनाव युक्त बना सकता है। तो इसीलिए
आपको 17 अक्टूबर से 27 अक्टूबर यानी 10 दिनों तक सूर्य तुला राशि के 1 अंश से लेकर के 1 डिग्री से 10 डिग्री तक, और 1 डिग्री के अंदर सूर्य 24 घंटे गोचर करता है। तो आप टोटली 10 दिन तक सावधानी रखिएगा। बृहस्पति के वक्री होने से बड़े बड़े डेवलपमेंट होंगे, लेकिन यदि कोई बड़ी डेवलपमेंट होना है और आपके लिए 10 दिन की कोई बीच में रुकावट आ जाए तो उन 10 दिनों में आपको परेशान होने के बजाय धैर्यतापूर्वक उस 10 दिन तक आपको इंतजार करना चाहिए। ऐसे समय में अपने माता पिता, अपने गुरु और अपने प्रियजनों की प्रसन्नता का आपको विशेष ध्यान रखना आपके लिए जरूरी हो जाता है। जब जीवन में बड़ी समृद्धि, जब जीवन में बड़ी सफलता की प्राप्ति का एक संकेत मिले तो जितनी ज़्यादा आप विनम्र बन जाएंगे उतनी बड़ी सफलता आप अर्जित कर पाएंगे। किसी भी वृक्ष के अंदर जब फल लगता है तो उसके डाल अपने आप नीचे झुकने लगते हैं। ठीक उसी तरह से आपको अपने जीवन में भी एक परिवेश का निर्माण करना आपके लिए जरूरी होगा। तो जितनी नम्रता विनम्रता आप अपने आप में रखेंगे, जितनी हम्बल रहेंगे, उतनी बड़ी सफलता आपको अब निकटस्थ, आप बहुत जल्दी ढैया के उतरते हुए 6 महीने, अगले 4 महीने बृहस्पति का वक्री होना, ये एक बड़े बड़े संकेत आप इसे मान सकते हैं। अब इन सब चीज़ों के बाद भी आप और कुछ खास समझना चाहते हैं, हमारे द्वारा कुछ विशेष विश्लेषण अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बड़ी डिटेल्स लिख करके आप भेजें। हमारी तरफ से आपको हम संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से बताएंगे। बदले में केवल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर कर सकते हैं। कार्यक्रम अच्छा लगा तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।